धम्मभूमि इमारतों की लड़ाई में शामिल नहीं है। धम्मभूमि बुद्ध की जो महान विरासत है और महान विरासत बुद्ध का धम्म है, महान विरासत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, महान विरासत तथागत की धम्म देशनाएं हैं, जो जब भी वैसी ही थी आज भी वैसी ही है। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई रंग नहीं बदल सकता, इनका कोई ढंग नहीं बदल सकता, इनका कोई आवरण नहीं बदल सकता। ये हमेशा चिरकाल तक धम्मभूमि का यह आंदोलन एक नए युग में प्रवेश करेगा कि जो भी भिक्षु बनता है वो बुद्ध विहार बनाने की बात करता है, और जिस विहार को जिंदगी भर बनाता है उस विहार में वो अंतिम सांस भी नहीं ले पाता है। इस पीड़ा में क्या शामिल हो रहे हैं? जो भिक्षु घर का त्याग करता, परिवार का त्याग करता, संपत्ति का त्याग करता है, वो जीवन पर्यंत प्रयासों से एक विहार बनाता है, और जब जीवन का अंतिम दौर आता है उस विहार को भी त्यागना पड़ता है। जो जवानी में त्यागा था वहां जाकर के शरण लेता है और जीवन की अंतिम सांस वहां लेती है। क्या ये बुद्ध की विरासत पर एक काला धब्बा नहीं है? धम्मभूमि ने इस बात को प्राथमिकता के आधार पर लिया, और मैं चाहता हूं आज के बाद धम्मभूमि जो भी निर्माण करेगी ये बुद्ध की उस खोई विरासत को, एक जीवंत विरासत को स्थापित करने का काम करेगी। आप लोगों को याद होगा गांधार में एक भिक्षु बीमार हुआ, उसको पेचिश की बीमारी हुई, कपड़े गंदे हो जाते थे, मलमूत्र त्याग देता था, भिक्षु से घृणा करने लगे, और महान कारुणिक बुद्ध खुद गए, जाकर के उस बीमार भिक्षु को नहलाया धुलाया, दूसरे भिक्षु ने कपड़े साफ किए। ये उदाहरण दिया था कि वृद्ध भिक्षुओं की सेवा करना, बुद्ध ने कहा जो किसी भी वृद्ध भिक्षु की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। हम पत्थर और ईंटों की बड़ी दीवारों को तो अपनी विरासत कहने लगे, क्या ये करुणा की विरासत बाहर से लुप्त होनी चाहिए? कोई भिक्षु अपने जीवन काल में कैसा भी रहा हो, उस भिक्षु ने त्याग किया है, उसने जहां सुख की आवश्यकता थी सुख का त्याग किया, जहां उसे परिवार का संरक्षण चाहिए था परिवार का त्याग किया, और हम सबके कल्याण के लिए काम करता रहा। आप चाहे उसे आरोप की दृष्टि से देखें, चाहे संदेह की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं एक भिक्षु की दृष्टि से देखता हूं, उसने त्याग किया है सुख का, संपत्ति का, इच्छाओं का, और क्या जीवन के अंतिम समय में उसे सम्मान के साथ बुद्ध की विरासत में अंतिम सांस लेनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे भिक्षुओं को घर में ही दम तोड़ते देखा, तो मन में एक तीस थी कि हम भारत में बुद्ध की उस विरासत को बचाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे बस इतनी ही बात कर रहा हूं, और जो भी सोशल मीडिया के लोग यहाँ हैं मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी मैं बात कर रहा हूं। आपने अपने के लिए बहुत इमारतें बनाई, एक इमारत वो भी बननी चाहिए जहां हर देश का भिक्षु, किसी भी देश का भिक्षु, विशेष रूप से भारत का भिक्षु जब बीमार हो तो ऐसा अनुभव ना करे, जब चलने का सामर्थ्य ना हो तो उसके मन में एक आशा की किरण जाग जाए कि मुझे कोई फिक्र नहीं। वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार जो बना है वहां करुणा और मैत्री के साथ सेवा भाव होता है, वो बुद्ध की करुणा फिर भारत में लौट आएगी। कुछ लोगों को भिक्षुओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा, कुछ भिक्षु ही भिक्षुओं की सेवा करेंगे। जवानी में भले किसी को कुछ याद ना आए, बुढ़ापे में तो उन्हें को ख्याल आएगा कि मुझे भी सेवा करनी चाहिए थी, धम्म को जीवंत करना चाहिए था। हो सकता है कि उनके जीवन के अंतिम वाक्यों को सुनकर के भारत में दोबारा से बुद्ध की विरासत लौट आए। क्या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, ये भारत का गौरव होगा। एक बहुत सुंदर इमारत बनाएंगे, भले शुरू में हम उसमें 10 कमरे बनाए, जैसे आप होटल के कमरे देखते हो उससे भी सुंदर बनाएंगे, उसी में एक हॉस्पिटल बनाएंगे,
उसी में सेवा करने वाले लोग रहेंगे, सेवा करने वाली टीम रहेगी, और किसी भी भिक्षु को बुढ़ापे में असहाय अनुभव नहीं करने देंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं भिक्षु संघ का भी अनुमोदन चाहता हूं। क्या ऐसा होना चाहिए? तो अपनी कमाई का एक हिस्सा वहां पर लगाना शुरू करता। आपके मन की बात कही, आपके मन की बात कही है। और मैं बात क्यों कह रहा हूं? मैंने अपने आचार्य से पूछा था, मैंने पूछा था कि भंते जी, आप दुनिया से विदा होंगे तो अंतिम सांस कहां लेंगे? अगर फिक्र नहीं है तो मुझे फिक्र है, बताओ कहां लेनी है। मैं हाँ, वहीं पर चैत्य निर्माण शुरू करते हैं और आपके मरने के बाद आपकी अस्थियां ऊपर से डाल देंगे, आप अपना चैत्य खुद निर्माण करो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो दुनिया से विदा हुए। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो औरों के साथ होता है। एक और भी आचार्य थे, वो भी विदा हुए तो वो भी ऐसा हुआ। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस दायित्व को धम्म भूमि अपने कंधों पर लेकर के, धम्म भूमि का मतलब मैं नहीं हूं, धम्म भूमि का मतलब आप सब लोग हैं। और हम देश में अब दो लड़ाइयां शुरू हो गई। एक लड़ाई इमारतों की बारिश पर काबिज होने की, और एक लड़ाई वास्तव में जो बुद्ध ने खोजा था, बुद्ध ने जो निकाला था, बुद्ध ने जो दिया था, वो दुनिया का महान ज्ञान, उसका व्यवहारिक स्वरूप जो हमसे खो गया है, हम दोबारा से बाहर निकालेंगे। तो मैं समझता हूं आज बहुत उत्साहित होकर के जाएंगे। जो भी इस भवन के निर्माण में एक कमरे का योगदान देना चाहे उसका नाम वहां लिखा जाएगा। 1,50,000 में कमरा बन रहा है। ज्यादा लगेगा तो हम लगाएंगे, कम लगेगा तो कम नहीं लेंगे। बहुत सुंदर संरचना के साथ। और मैं चाहता हूं कि भिक्षु संघ इस काम की पहल करे। जिसके पास जो भी साधन हो, मैं ये नहीं कहता कि आप कमरा ही बनवाएं, आप यहां से जाने के बाद या आज निर्णय करें, कम से कम हम 30 तारीख के लिए जो तैयार हो जाएं, तो जब तक हम लोगों को बता देंगे, मात्र 6 महीने में हम उस निर्माण को पूरा करके भिक्षु संघ को सौंप देंगे। 6 महीने में ये निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप इस पर चिंता करने लगे, और अगर किसी ने कर ली हो तो घोषणा भी कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था। हाँ जी, एक जोर से बोलो, फिर इधर आके बोलो, ऊपर बुला दो सर। कोई बात नहीं, माइक में बोलो। अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, इनकी नई, ऊपर आ जाओ, इनकी नई पहचान है राजरत्नवाद। पुरानी पहचान भी बता दो, जरूरी बताना। पुरानी पहचान ये है, जब ये 30 साल के 40 साल के थे, तब मैं 18 साल का था। ये टेम्पू चलाते थे, मैं कभी कभी इनके टेम्पू में बैठ करके कॉलेज जाता था। हमारे पड़ोसी गांव से हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बीएड कॉलेज के मालिक हैं, आईटीआई भी इनकी है, होंडा की स्पेयर पार्ट्स की एजेंसी है, आपे की एजेंसी है, एग्रीकल्चर के सारे इक्विपमेंट्स वहां मिलते हैं। 5 मंजिला इनकी बड़ी इमारत हाईवे पर है। इनके पास कितने कर्मचारी काम करते हैं? 200 कर्मचारी काम करते हैं। पहले ये मंदिर के पुजारी थे और आज बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। साधुवाद। पहले मंदिर के पुजारी थे, आज बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। और आज आपने जो जलेबी खाई है, ये नारनौल से बनकर के आई है। हरियाणा का जो नारनौल शहर है, वहां से बनकर के आई है, और इन्होंने ही आपकी सेवा में वो पहुंचाई है। कुछ लोगों को आखिर में नहीं मिली होगी, क्योंकि हमने 1000 लोगों का एस्टिमेट दिया था, लोग ज्यादा हो गए। आप सभी को साधुवाद करें। एक कमरा निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। अलीगढ़ की जमीन खरीद
खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया, कितना दिया था? 1.5 लाख रुपया इन्होंने नगद दे दिया था अभी 2 महीने पहले। तो 1.5 लाख रुपए वो दिया है, 1.5 लाख रुपए की आज घोषणा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जब घर तक जाएंगे तो ये 3 भी हो जाएंगे। 2 कमरे करा। 3 का मतलब मैं ये नहीं कर रहा अपने पास से देंगे। इनके समधी हैं, इनके बेटे हैं, रिश्तेदार बहुत हैं। एक बार बस कहेंगे कि बंते जी ने ऐसा कहा है तो मुझे उम्मीद है कि 2 भी बन जाएंगे। आप जो कुछ कहना चाहें। बंते जी और सम्मानित सभी बंते जी और मेरे सभी उपासक भाइयों, जैसा कि बंते जी ने बताया, थोड़ा तेज बोलिए। मैं 0 से चला हुआ आदमी, टेम्पो चलाता था। टेम्पो ड्राइवर तो आप देखते ही हैं जैसे भी होते हैं वैसे। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। सन 90 में टायर पंचर का काम शुरू किया था टेम्पो छोड़ के। उस टायर पंचर से ही आज 200 कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों के लिए क्या होगा वो आप अनुमान लगाएं। वो सब तथागत की अनुकंपा से है, क्योंकि जब मैं टेम्पो चलाता था उस समय भी उस मंदिर का पुजारी तो मैं था ही। आपको एक छोटी सी मैं बताऊं आपको बात कि इस पंडाल में एससी के अलावा शायद बाहर के लोग बहुत कम होंगे और मैं हूँ, आपके सामने उदाहरण हूँ इस बात का। और एक कहावत है अपने हरियाणा में, बोलो घर की जोगा जोड़ा बाहर का सिर, ऐसा कहते हैं ना। मैं इन्हीं के गांव से हूँ, बल्कि दूसरा उदाहरण है। मतलब सोच के देखो आप, ये दूसरा उदाहरण है कि मैं इन्हीं के गांव से हूँ और ओबीसी समाज से हूँ। और या तो मैं तथागत बुद्ध शास्त्रा को मानता हूँ या मेरे आचार्य ये है, इन्होंने ही मुझे तथागत बुद्ध का मार्ग दिया है और एक श्रेष्ठ मार्ग दिया है कि मैं आज अपने आप को श्रेष्ठ कहता हूँ। पढ़े लिखे की डिग्री मेरे पास ना हो, परंतु पीजी, यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक के भी लोग जब मैं बोलता हूँ संस्था में तो मेरे मुंह की तरफ देखते हैं। तो पढ़ना लिखना, डिग्री जो आपके बच्चों के हाथ में होगी या आपके हाथ में होगी, वो सिर्फ उन पैसों की रसीद है जो खर्च के जाते हैं। मैं भी शिक्षण संस्था चलाता हूँ, वो सिर्फ रसीद लेके जाते हैं, जो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। ज्ञान अपने आप में अलग चीज है। एक छोटा सा निवेदन जब मुझे माइक मिल ही गया है तो मैं आप सभी से करूंगा नौकरियों के बारे में। नौकरी जो मेरे परिवार के साथी भाई बच्चे जो भी लग गए, ये जो लगने थे वो लग गए, आगे नौकरियां नहीं है। अपने आप को बदलो, श्रेष्ठ बनना है तो व्यवस्थाओं का निर्माण करो। और उन व्यवस्थाओं के निर्माण की यदि बात करें तो सबसे अहम जो चीज है व्यवस्थाओं के निर्माण में वो है व्यापार। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे इजी पैसा व्यापार से आता है और सबसे ज्यादा भी आता है। नौकरी की एक म्याद होती है तो सबसे ज्यादा भी पैसा वहीं जाता है, सुलभ भी वहीं जाता है। तो उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ते, हम नौकरियों की तरफ ही क्यों भागते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा समाज इस बात से डरता है कि व्यापार में बहुत पैसा लगता है। उदाहरण में सामने खड़ा हूं, 0 से चला हुआ आदमी, आज व्यापार की बात करें तो 200 कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी आप समझ रहे हो। तो मैं 0 से चला हुआ आदमी, अनपढ़ आदमी ऐसा कर सकता हूं। तो इस सोच को बनाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले स्टेज के माध्यम से आपको बताया था कि सोच को कैसे ऊंचा किया जाए। सोच ऊंचा किया तो मेरे हाथ में तो कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी मैं हजारों डिग्री हर साल बांट रहा हूँ। बस इसी बात से सोच के आप अंदाजा लगाए और अपने बच्चों को किसी का नौकर ना बनाए, मालिक बने। पहले अपने उद्योग के मालिक बनेंगे, फिर अपने व्यापार के मालिक बनेंगे, फिर इस देश के मालिक बनेंगे। तो बहुत हो गया, कभी फिर मिलेंगे। 2 बात और भूल गया था मैं। इन्होंने अपने गांव में आधा एकड़ जमीन बुद्ध विहार बनाने के लिए दान कर रखी है, लेकिन वो अभी ली नहीं है मैंने। मैं जान नहीं पा रहा, अरे ये दे नहीं पा रहे। घोषणा कर दी, दे चुके हैं ये, उसके लिए भी साधुवाद। और हर बुद्ध धम्मभूमि के कार्यक्रम में देसी घी की जलेबी खिलाते हैं और मुझे लगता है कि 10वां कार्यक्रम हो गया होगा। आज देसी की नहीं थी, ये वहां से गुजरात में भी जलेबी खिला के आए, बोध गया में भी 2 बार खिला के आए, नोएडा में, बिलासपुर में शिविर में खिला के गए, 1000 लोगों का शिविर था। दिल्ली में भी खिला के गए और आज फिर दिल्ली में आए हैं, अगली जलेबी तैयार करो अलीगढ़ के लिए। मिस्टर GD दिवाकर
संत गाड़गे मिशन से हैं और आप ऊपर आकर बात कर लीजिए। आइए ऊपर आइए। आप सभी आप देखेंगे बुद्ध की विरासत को, मेरी बात ध्यान से सुना, मैं भी गलतफहमी में था और मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी कल रात को समझ में आई है कि बुद्ध की विरासत कौन सी है। मैं भी बिल्डिंगों को देख रहा था, ये हमारी विरासत। फिर बाद में पता लगी विरासत वो तो है ही है, लेकिन मूल विरासत तो बुद्ध के सिद्धांत हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। आप भी घोषणा करो। थोड़ा बीच में आ जाओ। हो रही है, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो अपनी इच्छा कुछ करना चाहिए। तो मैं भी एक कमरे के लिए 1.5 लाख बहुत बहुत साधुवाद जी। दिवाकर जी संत गाड़गे मिशन कहाँ से है ये दिल्ली से है ये, और इसके प्रेसिडेंट है। 1.5 लाख रुपया की घोषणा कर रहे हैं, एक कमरा बनाएंगे उस वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार में। बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत कल्याण हो। लो जी बुद्धलंका जी, अभी धैर्य रखो। हमारे बीच में भिक्षुणी निर्मल है, आइए। इनकी भी इच्छा है, अंतिम सांस तो कहीं लेनी ही है। पर भी वहां मत बोलिए, माइक लगा है। चला जाना। भिक्षु सबको नमन करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। आज तक हमने दूसरों की विरासत का बनाई है, लेकिन आज मैं अपनी विरासत को बढ़ाने के लिए एक कमरे की घोषणा करती हूँ। 3 तो बन गए, अभी 7 ही बचे हैं। बंते जी आइए, क्या है? ओके, ये बनते राहुल बोधी जी हैं, बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं और धम्म की सेवा में रत हैं। 10,000 उस विहार के लिए 10,000 रुपया निर्माण के लिए दान कर रहे हैं। बोलो साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद भरते जी। ये तो भिक्षु बना देंगे मेरे ख्याल से। आप देखिए, समाज में जब कोई सही पहल होती है, मैं कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करता कि समाज सहयोग नहीं करता, क्योंकि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। और ये बात याद रखो, आप जो भी बना रहे हो सब यही छोड़कर जाओगे, और आपके जाने के बाद हो सकता है कि आपकी संपत्ति आपके बेटे बेच दें, लेकिन यहां जो निर्माण होगा वो बिकेगा नहीं। एक बात और बता रहा हूं आप, कागज दे दो, आज यहां आ जाओ। एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। राजा बिंबिसार राजा थे, कितनी संपत्ति रही होगी, कितना बड़ा महल था। एक वेणुवन बुद्ध को दान दिया था, बस वही बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। आपके नाम से, मेरे नाम से ये करे, कमरा अपने नाम से बोल दो, तुम पूछ तो दो। मैं ये बता रहा था कि राजा बिंबिसार की कितनी बड़ी विरासत थी। उस विरासत में से एक वेणुवन बुद्ध को दान दिया था। आज उस विरासत का नामो निशान नहीं है, बस वो वेणुवन बचा है जो बुद्ध के नाम है। अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा करके आमरवन दान दिया था। आज वो श्रावस्ती पूरा नगर खंडर हो गया, लेकिन श्रावस्ती में दिया गया वो आमरवन जो बुद्ध की विरासत है, आज भी अनाथ पिंडक के नाम है। विशाखा नगर श्रेष्ठी की जीवन संगिनी थी, उसने भी अपनी संपत्ति में से धन दे करके पूर्वाराम विहार बनाया। आज विशाखा के परिवार का घर कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन पूर्वाराम विहार आज भी विशाखा के नाम से सलामत है।
जीवक ने आम्रवन दिया, वो जीवक का आम्रवन आज दिखता है। अमरपाली ने आम्रवन दान दिया, अमरपाली का आम्रवन दिखता है। जिसने भी बुद्ध को दान दिया, जिसने भी बुद्ध की विरासत को दान दिया, उसका मालिक आज तक कोई बदला नहीं है। 2500 वर्षों में हमारी 30 पीढ़ियां बदल गई, लेकिन बुद्ध की विरासत का वारिस नहीं बदला। तो मैं बता रहा हूं, आप जो निर्माण कर रहे हैं, हो सकता कि मकान जर्जर हो जाए, लेकिन उस विरासत का वारिस आप ही रहेंगे। जो जमीन दान करता है, भले बिल्डिंगें गिर जाएं, जमीन दान देने वाले का नाम हमेशा रहता है। तो हम इस महान विरासत के निर्माण में काम कर रहे हैं। के गौतम जी, कौन से हैं के गौतम जी? अच्छा, आप गौतम जी हैं। के गौतम जी पूर्व कमिश्नर हैं और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। जी, अब मना कर दिया। मेरी बात सुनो, हम तो वोट थोड़ी मांग रहे आपके लिए, हम तो पहचान बता रहे हैं। रिटायर होते ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुए और बहुत पुराने परिचित उपासक हैं। आज एक कमरा निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। तो के गौतम जी को बहुत बहुत साधुवाद। तो महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध और आज के कार्यक्रम में तमाम साथी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट से एज ए असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य में मैं अपनी जो पेंशन मिलती है उसमें से 1.5 लाख रुपए देके जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रम बन रहा है उसमें मैं सहयोग करना चाहता हूँ। यही मेरा अनुरोध है। आप जो साथी और भी ऐसा करने के इच्छुक हैं वो करें, ताकि बौद्ध विरासत आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के बाद जय नागरिक, जय भारत। और बहुत साधुवाद। अशोक बौद्ध जी हैं शालीमार बाग से। एक जगदीश चंद्र बौद्ध हैं। आइए जी, कहां से हैं? अच्छा, जगदीश चंद्र बौद्ध जी का भी मोबाइल नंबर लिख लेना, चेक हमें दे दो। वो नाम बता देंगे आपको, बाद में बता देंगे, सुनो बता देंगे बाद में। आइए जी, जगदीश चंद्र बौद्ध जी। अलीगढ़ के लोग डर रहे थे और अलीगढ़ में चंदा लेने के लिए निकल नहीं रहे थे। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा चिंता मत करो, अलीगढ़ से एक पैसा मत मांगो, ये काम तो अलीगढ़ से भारी कर देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने। आइए आइए जी। उपासक जगदीश चंद्र बौद्ध हैं, दिल्ली से हैं और एक कमरा निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए का दान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मैंने बोल दिया। आप कहाँ रहते थे दिल्ली में और क्या करते थे? हाँ, ये सिविल इंजीनियर हैं और पालम में रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। इसमें मोबाइल नंबर देते हैं। ये तीनों लोग। अशोक बौद्ध जी आ गए, आइए। हाँ। बस अभी नहीं, सस्ते नहीं छुपेंगे। चलो कोई बात नहीं, घोषणा कर, आ जाओ। ये हरियाणा में हिसार जिला है। हिसार जिले की टीम बहुत मजबूत है और क्या सारी टीम मिलकर एक कमरा बनाएगी। चलो, जब तक ये कमरा से सभी उपासक उपासियाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। हिसार की दम भूमि टीम की तरफ से एक कमरा बंते जी को समर्पित करें। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। धमभूमि की टीम, हाँ बहुत बहुत साधुवाद जी। डॉक्टर सतीश जी, हाँ कोई बात नहीं, लिखोगे कोई? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सतीश कुमार जी ने जमीन खरीदने के लिए भी 25,000 रुपए दान दिया था। और उपासिका संतोष बौद्ध जी ने, ये अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, इन्होंने भी 1 लाख रुपए का दान दिया था व्यक्तिगत रूप से। तो एक कमरा तो यही खड़ा है, 2 कमरे हो गए। ठीक। डॉक्टर रणवीर सिंह अलीगढ़, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई है। डॉक्टर रणवीर को आज से
संभवतः 1 महीना पहले बुद्ध अलंकार जी ने कहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो व्यवहार में उतर गए। डॉक्टर रणवीर ये प्रोफेसर हैं कॉलेज में। आप बता दो। प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर जी हमारे बीच में आए हैं। आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो वहाँ की एसोसिएशन है, वो पूरे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल बॉडी में एक बार सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे, बोलेंगे साहब। ये हमारे दूसरा एमएलसी शिक्षक के लिए, एमएलसी शिक्षक के लिए विधायक स्नातक के लिए प्रत्याशी भी है, और यहाँ हमारे सम्मान की बात है कि शिक्षकों में बड़ा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ये भैया पहुँचाने लाओ, पर्ची दो। महाकरुणा के सागर तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए भिक्षु संघ को बदनामी और आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरे बारे में बता दिया है कि मैं महामंत्री राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ बड़े संघर्ष के बाद एक जनरल सीट पर मैं जीत के आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब स्नातक एमएलसी आगरा खंड से प्रत्याशी कोशिश कर रहा हूं, और मैं इस पर भी विजय हूँगा। मैं जब भी कोई काम करता हूँ 100% समर्पण के साथ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी को और धम्मभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत की अनुकंपा बनी रहे और आप सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। जग रोशनी जी कहाँ हैं? आइए। ये अशोक बौद्ध जी हैं, इनकी जीवन संगिनी बबीता बौद्ध 1 कमरा निर्माण के लिए घोषणा कर रहे हैं। साधु साधु। सभी उपस्थितों को मेरा जय भीम नमो। मैं सर दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। मैं और मेरे जीवन संघ की तरफ से 1 कमरा दान देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काम की बात तो भूल ही गया था। 1 कमरे की घोषणा प्रोफेसर रणवीर सिंह जी करके गए हैं। 1 कमरा दान कर रहे हैं, इनके लिए साधुवाद ज्ञापित करें। साधु साधु जग रोशनी जी। अभी देखिए, मुझे बताना एक बड़ी आवश्यक सूचना है। अभी जो दान की श्रृंखला आप देख रहे हैं, हमारे बीच में श्रद्धेय अशोक बौद्ध उनकी जीवन संगिनी, अभी श्रद्धेय बंदे जी तो भिक्खु है, लेकिन इससे पूर्व अपने बड़े भाई भी उनके। ये देश की अद्भुत घटना बता रहा हूँ कि एक तो आपका पूरा परिवार उदाहरण है पूरे देश में, आप भी धर्म का काम कर रहे हैं। और उससे पहले श्रद्धेय बंदे निर्मल जी ने जो अपना घोषणा की थी, वो भी इसी परिवार से है। नौकरी से इस्तीफा दिया, चीवर लिया, चीवर के बाद जो भी सूक्ष्म पेंशन मिलती है उसका उपयोग भी इस धर्म के काम में हो रहा है। ये भारत में एक एग्जाम्पल उदाहरण है। इस पूरे परिवार के लिए आप बोलेंगे साधु। बनते धमसिंह, आइए। ये बनते धमसिंह जी हैं, ये भी हरियाणा से हैं। बिजली बोर्ड विभाग में कर्मचारी थे, सर्विस में रहते ही भिक्षु बने और थोड़े दिन के बाद बिहार से ले लिया, और जब से धम्म की सेवा में धम्मभूमि के साथ लगातार काम कर रहे हैं। अपने पेंशन में से 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं 1 कमरा निर्माण के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जग रोशनी जी आ रही है, कोई बात नहीं। पंजाब से अभी आप श्लोकों मत। जग रोशनी जी हैं, नोएडा से है, 5000 रुपए का दान कर रहे हैं इस काम के लिए। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करें। सभी को पूज्य बंते जी को वंदामी, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। दान 1 का हो या लाख का हो, दान देना चाहिए। और ये ना सोचे कि कम है, मेरे पास 5 थे तो 5 ही दे दिए, कम है तो कम ही दे दीजिए। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आपकी भावना बनी रहे, पैसा महत्वपूर्ण नहीं। धम्मभूमि टीम होशियारपुर पंजाब से, होशियारपुर की टीम धम्मभूमि 1 कमरे की घोषणा करती है, उसके लिए साधुवाद ज्ञापित करें।
थोड़ा समय बचा लो। साधु साधु। धम्मभूमि टीम मुरैना के लोग तो आ जाए, पंजाबी भी आ जाओ, क्या पता यहाँ तक आते आते तो हो जाए। होशियारपुर की टीम भी आ जाए, मुरैना की टीम भी आ जाए। अब टीम जब दायित्व लेती है तो मैं समझता हूं आज हम फख्र के साथ घोषणा कर सकते हैं कि भिक्षु भिक्षुणी वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। करते घोषणा, सभी लोग हाथ ऊपर करके घोषणा को में हाथ बटाएं और ये काम कम रहेगा तो और मांग लेंगे। अब दूसरी बात मैं शुरू करता हूं। अजी लाओ जी, एक्स्ट्रा कमरे बनवा। आइए 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 आइए। आइए पंजाबी टीम, पंजाबपुर में होशियारपुर भी शामिल हो गया ना, होशियारपुर में गुरदासपुर भी शामिल हो गए। डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर प्रोफेसर मेजर सिंह और इनकी टीम, ये पंजाब की टीम है। होशियारपुर की ओर से एक कमरे की घोषणा कर रहे हैं। बहुत बहुत श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदनामि, भिक्षु संघ को वंदनामि, आप सभी धर्मबंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। तो आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ पहली बार मास्टर रंजीत सिंह जी आए और सुरेंद्र कुमार जी। तो मैं इतना खुश हूँ कि मेरे से पहले उन्होंने मुझे कहा कि हम तीनों मिलके एक कमरे का दान करते हैं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तथागत की अनुपम पावन पर बनी रहे मास्टर रंजीत कुमार जी। वंदनामि। डॉक्टर सुधीर जी धम्मभूमि इंटरनेशनल को देखते हैं। भारत से बाहर जो भी लोग हैं पंजाब के या कहीं और के, उनसे कोऑर्डिनेशन करने का काम डॉक्टर सुधीर जी कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। उपासक कन्हैयालाल बौद्ध जी हैं, पालम दिल्ली से हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। हेलो, मेरा सबकी जय भीम और नमो बुद्धाय। हमारे भंते जी ने कहा कि हमारा अलीगढ़ क्षेत्र से कोई दान नहीं आ रहा है, उसको उपलब्ध सोचते हुए मैं पंचशील पालम से दावड़ी मोड़ से उनका मेंबर भी हूँ और थोड़ा सा दान हर साल जो हमारे यहाँ 4 फंक्शन होते हैं उसमें पानी पिलाने का काम मेरा हमारे बौद्ध संघ के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पूछ लिए मैं अपनी तरफ से ही करता हूँ। नंबर 1, अलीगढ़ का नाम आते ही मुझे कुछ धक्का सा लगा, इसलिए मैं अलीगढ़ के नाम से 1 लाख रुपए का दान उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। मैं बता दूं, मैंने ये नहीं कहा कि अलीगढ़ के लोग दान नहीं कर रहे, मैंने ये कहा था कि अलीगढ़ की टीम की हिम्मत नहीं हो रही थी दान लेने की, वो मांगने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब पता लग गया कि मांगने से पैसा मिलता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके जज्बे को, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, कोई बात नहीं, बनेगा। ये मुरैना की टीम है और मैं बता दूं यहाँ आने से मात्र 1 सप्ताह पहले जितने लोग आप बैठे हैं इनसे आधे लोगों का कार्यक्रम वहां हुआ। बहुत शानदार कार्यक्रम इन्होंने किया। एक कार्यक्रम होने के बाद मैं उम्मीद नहीं करता कि इतनी बड़ी टीम आ जाएगी, लेकिन मैं मुरैना की टीम के सामर्थ्य को कम समझ रहा था। अपनी गलती ठीक कर लेता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। 1 कमरे का निर्माण मुरैना की टीम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है जब ये काम करना शुरू करेंगे तो और करेंगे। देखो मैंने पहले कहा था, मैं बहुत ही सकारात्मक सोचता हूं। साधुवाद ज्ञापित करें मुरैना की टीम के लिए। आज इस सुंदर अवसर पर हम लोग और आप लोग सब लोग इस बात के गवाह बन रहे हैं, आदरणीय भंते जी के नेतृत्व में इतना विशाल जो कार्य हो रहा है, इसमें ये थोड़ा थोड़ा सहयोग आगे आने वाले समय में इतिहास बनेगा। सभी लोगों को इसमें मिलजुल करके और बड़े स्तर पर सहयोग करना चाहिए।
क्योंकि भिक्खू तो बहुत इनसे पहले भी बहुत काम हुआ देश के अंदर, लेकिन आदरणीय बनते जी राहुल जी के समय में जो काम चल रहा है, ये देश में एक दिशा देने का काम चल रहा है। इसलिए हमें इस बात का भी की खुशी हो रही है कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर में आदरणीय बनते जी का नेतृत्व हम लोगों के बीच में है। इसके लिए मैं भी अपनी टीम की तरफ से आदरणीय बनते जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, आप बहुत अच्छा सोचते हैं। संगम प्रॉपर्टीज गोदाचार्य केंद्रीय शिक्षक छोटे लाल गौर जी, आइए जी आप लोग। ये जगदम्बा कॉलोनी जौहरीपुर दिल्ली से हैं, 21,000 रुपए का दान दे रहे हैं इस निर्माण के लिए। आइए जी, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। बहुत बहुत साधुवाद। आप बोलो साधु साधु साधु, आप ना बहुत बहुत साधु। कोरोना के महासागर तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस धम्म भूमि के सेवा विहार दान में प्रोग्राम में सम्मिलित सभी भक्तों और गुणों को वंदनामि। श्रद्धेय साथियों, जब से मैंने भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ा और भगवान बुद्ध के धम्म में को जाना, श्रामदेव शिविर में भी जाकर मैंने धम्म को पूर्ण रूप से समझा, तभी से मेरे और मेरा परिवार पूर्ण रूप से धम्म के कार्य के लिए समर्पित है। मैं अपने परिवार की तरफ से पूर्ण सहयोग लेकर मैं अपनी तरफ से जो भी धनराशि मैंने मंत्री जी के द्वारा इस धम्म भूमि सेवा विहार कार्य में दी है, उसको मैं समय पे पूर्ति करूंगा। इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद जी। आइए गुड़गांव की टीम धम्मभूमि गुड़गांव, टीम धम्मभूमि गुड़गांव भी एक कमरा निर्माण की घोषणा करती है। सारी टीम आ जाए, गुड़गांव की टीम आ जाए, मंच पर आ जाए। आज लोग आ जाए। लोकेश राजरत्न बौद्ध, नया नाम राजरत्न बौद्ध है, सरकारी सेवा में है, मध्य प्रदेश के दमोह से है। 5,000 रुपए का दान ये निजी तौर पर कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भिक्खु संघ को सादर वंदनामि, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि कल हम लोग श्रद्धेय बंदे के साथ में बैठे थे तो ये विचार निकल के आया कि भिक्खु वृद्ध होते हैं और जब वो अंतिम सांस लेते हैं तो वो घर में जाके अपनी अंतिम सांस लेते हैं, तो उनके लिए एक सेवा विहार बनना चाहिए। तो हम लोगों ने सहमति दी कि ये काम होना चाहिए और उसके लिए मैं छोटी सी राशि देके धम्मदान दे रहा हूँ। भिक्खु संघ को वंदनामि, सभी को नमो बुद्धाय। धन्यवाद जी। सुषमा गौतम है अशोकनगर दिल्ली से। सुषमा गौतम जी आप हैं, इनको 2 बधाइयाँ। पहली बात तो मयूर विहार अशोकनगर से पहली उपासिका है जो सफारी में आई है। मैं सही हूँ? सही हो ना? बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करें। और ये 5,000 रुपए का सहयोग कर रही हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि मैं चाहती हूँ जैसे हमारे भंते जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी थोड़ी सहायता जरूर करनी चाहिए। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमारी बौद्ध विरासत जरूर आगे बढ़ेगी। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। ये टीम गुड़गांव है। आपको लग रहे होगी कि गुड़गांव में बैठे हुए लोग एक कमरा बनाएंगे, लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन शुरुआत है। आप इन सबके लिए साधुवाद ज्ञापित करें। ये तो पूरा कमरा तो यही खड़ा है। बस इस हौसले को साधुवाद है कि एक सही समय पर सही निर्णय को ले ले, ये बहुत बड़ी बात है। कमरा तो घर जाके भी मांग लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सही समय पर सही निर्णय ले ले, वो महत्वपूर्ण बात है। मैं टीम गुड़गांव को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आप देखो कितनी बड़ी टीम गुड़गांव की बैठी। टीम अलवर राजस्थान से, आइए जी। टीम अलवर, टीम अलवर आ जाओ। अभी मैं थोड़ा मुद्दा बदल रहा हूं, जब तक अलवर के लोग आए।
टीम पानीपत भी आ जाओ। हमारी लिस्ट में 100 से ज्यादा जगह हैं। अगर हर टीम भी 1.5 लाख रुपया करती है तो 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। ये तो टीम बता रहा हूँ, व्यक्तिगत तो अलग होंगे। हाँ जी, ब्रह्मजीत सिंह जी भी आ जाएं। ये टीम अलवर राजस्थान से है और एक कमरे के निर्माण की घोषणा कर रही है। साधुवाद ज्ञापित करें। साधु साधु। टीम अलवर एक कमरे के निर्माण की घोषणा टीम अलवर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना है? अलवर राजस्थान की ओर से अलवर टीम के द्वारा एक कमरे की घोषणा की गई है। मैं सभी साथियों का साधुवाद करता हूं। शीघ्र ही आगे भी हम कदम उठाएंगे। फिलहाल ये बानगी है। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। और पहले भी हमारे साथी जमीन का दान भी दे चुके हैं और दान के अंदर ये आगे ही रहते हैं। धर्मकारमा जितनी बार भी गया है उसमें हर बार गाड़ियां और लाखों रुपए से ज्यादा आर्थिक सहयोग दिया गया है। सभी को साधुवाद। अलवर की बहुत मजबूत टीम है, जनसंख्या के हिसाब से भी और धनबल के हिसाब से भी। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, ये उपासिका महिलाएं भी है, इनको भी साधुवाद ज्ञापित कीजिए। अभी मैं आप ही की बात करने वाला था। अच्छा, सामने भी रही है। बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा चलिए, ये सामने भी रही है। अब मैं एक बात और कर रहा हूं आपसे, अभी घोषणा भी करूंगा। पानीपत की टीम सभी आ जाए। ब्रह्मजीत सिंह जी भी आ जाए। ब्रह्मजीत सिंह जी सस्ते में नहीं छूटोगे, पर्ची वापस ले लो। उनको बुला लो। देखो हमने पर्ची वापस कर दी है, समझ गए हो। अभी मैं एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप इसकी गंभीरता को समझेंगे। महान कारुणिक बुद्ध के समय में हजारों भिक्षुणियां थी। ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट लूंगा। बुद्ध के समय में हजारों भिक्षुणियां थी। फिर हमें नहीं पता कि वो भिक्षुणी संघ कैसे लुप्त हो गया। भिक्षुणी संघ, अच्छा बोल दो इनके दो मिनट तो आज को बैठो, छोटे बैठ जाओ। भिक्षुणी संघ भारत से लुप्त हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब हम बौद्ध विरासत की बात कर रहे हैं तो इन मुद्दों पर बात करने वाला देश में कोई नहीं है। मैं फिर ये बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। केवल भारत से भिक्षुणी संघ खत्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया से भिक्षुणी संघ खत्म हो गया। बहुत संघर्ष के बाद थाईलैंड में कुछ भिक्षुणियां बनी, अभी बनी है 20-22 साल पहले। और श्रीलंका में भी अभी भिक्षुणियां बनने लगी हैं। भिक्षुणी बनने की इजाजत भी नहीं मिल रही थी। जिनको हम बौद्ध देश कहते हैं वहां पर भी भिक्षुणियों के लिए कोई स्थान नहीं था। भारत में भिक्षुणियां बनी, यहां बाधा तो नहीं आई बढ़ने में, लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी। अकेले नागपुर में मैंने देखा कि 100 से ज्यादा भिक्षुणियां हैं। अब तो लगता है 150 हो गई होंगी। लेकिन पूरे नागपुर में एक ही बुद्ध विहार है जो भिक्षुणियों ने अपने लिए बनवाया और उस पर भी कब्जा पुरुषों ने कर लिया। आधे में लाइब्रेरी बना दी, थोड़ा सा हिस्से में भिक्षुणियां रहती हैं, 2-3 भिक्षुणियां। बाकी सारी भिक्षुणियां, भैया अभी मत जाइए प्लीज, थोड़ी देर रुकिए, अपनी छोटी छोटी कोठरियां बना के रहती हैं। मैंने बहुत दूर तक देखा, भारत में भिक्षुणी के लिए, भिक्षुणी संघ के लिए एक भी विहार नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं, भारत में भिक्षुणी संघ के लिए एक भी विहार नहीं है। मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है, वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार तो बन चुका, अगला जो विहार हम बनाएंगे वो भिक्षुणी संघ के लिए बनाएंगे और देश की कोई भी भिक्षुणी, विदेश की कोई भी भिक्षुणी वहां रह सकती है और उसका संचालन भिक्षुणियां करेंगी। अब जो कमरों के निर्माण की बात होगी वो भिक्षुणी संघ के लिए होगी।
से रामवीर सिंह जी, हाँ प्रदीप अशोक जी, प्रदीप अशोक जी आए। आपके भाई साहब हैं राम मोहन, राजमोहन और करणलाल। तीनों भाई मिलकर के एक कमरा भवन निर्माण के लिए घोषणा कर रहे हैं। साधुवाद ज्ञापित करें। पंडित जी के सानिध्य में जो ये धम्म कारवां का जो कारवां गतिशील है और धम्म कारवां के नेतृत्व में जितना भी कार्य चल रहा है और जो अलीगढ़ में ये ऐतिहासिक एक जो भिक्खुनियों के लिए और सभी जो वहाँ पर ये बनने जा रहा है, वहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसमें सभी हम थोड़ा थोड़ा सहयोग जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें मार्ग दिया है, तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की टीम पालम से, जो पालम एयरपोर्ट है उसके सराउंडिंग की टीम है ये, और सुखबीर बौद्ध जी इधर नेतृत्व दे रहे हैं। भाई के आनंद जी भी लंबे समय से धम्मभूमि का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो घोषणा है ये पालम टीम की ओर से है। ये पालम की टीम एक कमरे का निर्माण कर रही है। तो भिक्खुनी संघ के लिए, ठीक है, भिक्खुनी संघ के लिए एक पहला कमरा आ गया है। बहुत बहुत साधुवाद। किसका? आपका तो है नहीं इसमें, आपकी तरफ से, आपकी तरफ से। ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। अच्छा, पालन में, जब आप पालन में भी, अलीगढ़ में भी बहुत पसंद। आइए जी, कहाँ है? कांति बौद्ध जी आइए। और जा एक कांति बौद्ध जी 5,000 रुपए का दान कर रहे हैं। इनके जीवन साथी हैं करण सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक उपासिका जी 1,000 रुपए का दान, आप कविता 1,000 रुपए का दान आपका। मधुबाला भी 1,000 रुपए का दान कर रही है, बहुत पसंद। अभी देंगे। हाँ, न्यू अशोक नगर दिल्ली से, हाँ ये भी सफारी में है। देखो ये भी उपलब्धि होगी ना हमारी, तो साधुवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, अलीगढ़ के लोग। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, उसके बाद हम जल्दी से हमारे बीच में उपासिका आशा गजबिये जी हैं, महाराष्ट्र से हैं, विकासपुर दिल्ली में रहती हैं और भिक्षु संघ को 1,000 रुपए का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये भिक्षु संघ के लिए निकालना आइए, अब बात मौका देंगे हमें। महत्वपूर्ण काम, आओ हम बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। टीम आज ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। ये पानीपत की टीम आ गई है। हाँ, आप याद रखना। मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं। कई बार हम लोग हैं समझ नहीं पाते चीजों को, आपको बता रहा हूं। जब हम जमीन खरीदने की बात कर रहे थे, भाई सभी ध्यान से सुने, बस थोड़ी देर की बात बता रहा हूं। हम खरीदने की बात नहीं कर रहे थे, हम जमीन ढूंढ रहे थे और मेरा ध्यान जमीन ढूंढने में आगरा की ओर था। मैं आगरा में जमीन ढूंढ रहा था, अलीगढ़ के लोग अलीगढ़ में ढूंढ रहे थे। मेरी इच्छा थी कि हम आगरा में बनाएं और आगरा वाले बोल नहीं रहे थे। तो अचानक से जमीन का पता लगा और जमीन इस शर्त पे मिली कि अगर तुरंत रजिस्ट्री कराओ तो मैंने जो सौदा हुआ कैंसिल करके आपको दे सकता। उसने 1 लाख रुपए एडवांस ले रखा था। हम बैठे, हमने कहा भी हमारे पास तुरंत पैसा तो है नहीं, 91 लाख रुपया देना था। 91 लाख रुपया। तो टीम अलीगढ़ का मैं साधुवाद कर रहा हूं, उपासक जी ध्यान से सुन ले। हम रात को बैठे और कहा कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री कैसे हो सकती है।
हमने कहा भी जिसके पास पैसा हो उनके नाम रजिस्ट्री करवा दो। तो 4 लोग आए, रामवीर दरोगा जी, ये पुष्पा बहुत और उनके जीवन साथी ब्रह्मजीत सिंह जी बैंक मैनेजर रहे हैं। अच्छा पहले आप आ गए पानी पर। सुशील गौतम जी आइए, बुधालंकार जी आइए आइए। सुशील गौतम जी, बुधालंकार जी, इन चारों ने मिलकर के 80 लाख रुपए की व्यवस्था की निजी तौर पर। सुनिए सुनिए, अब 11 लाख बच गया। 11 लाख के लिए हमने 1-1, 2-2 लाख के आदमी ढूंढे और 2 दिन में पैसा इकट्ठा किया। 15 लाख 10 लाख 15 लाख सुशील जी ने दिए, 15 लाख बुधालंकार जी ने दिए। आपने कितने दी? 32 लाख रुपया इन्होंने दिया और 28 लाख रुपया ब्रह्मजीत सिंह ने दिया और 4-5 दिन के बाद इस जमीन की रजिस्ट्री हमने करवा दी। उसके बाद जब प्रयास शुरू हुआ, एक उपासक ने 10 लाख रुपया दिया, बाकी लोगों ने भी दिया। जब हमारे पास 30 लाख रुपया हो गया तो हमने तुरंत 2.5 लाख 25 लाख रुपया खर्च करके 2 बीघा जमीन और खरीद दी। इनका पैसा नहीं लौटाया। फिर पैसा आया तो उधार तो थोड़ा बहुत था वो लौटाया और अब हम इनका पैसा लौटा चुके हैं। इनका कल तक लौटा देंगे, उम्मीद है। अब बच गए 2। मेरे मन में लोभ है। देखो अगर ना ले तो कहना ही क्या, कोई बात नहीं, हम इतनी लोभ नहीं करते। फिर भी हमारे मन में था कि कुछ जमीन दान हो जाए। उपासक ब्रह्मजीत सिंह जी और उनके जीवन संगी ने 500 वर्ग जमीन, 500 वर्ग 3.5 लाख रुपए की जमीन होती है। वैसे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मौका नहीं है। इनके 3.5 लाख रुपया हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 1 बीघा जमीन से कम क्या दोगे? 1 बीघा जमीन देंगे, 6.5 लाख रुपया। साधुवाद ज्ञापित करो। 6.5 लाख रुपए 1 बीघा जमीन इन्होंने दान कर दी। अब हमारा कर्ज थोड़ा हल्का हो गया। बहुत बहुत साधुवाद जी आपको। दरोगा जी ने 1 कमरे के लिए कहा है। हमने कहा 1 कमरा तो आपकी दुनिया से जाने के बाद भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिनकी संतानें लायक होती है वो अपने पिता के दुनिया से जाने के बाद बनाती है ना। ये रखी है मैंने। सोचिए क्या करना है। अच्छा 1 ही कमरा दे रहे हैं तो आज 1 कमरे की हम घोषणा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आशीष बरवा जी बहुत ज्यादा मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और बुद्धिस्ट समन्वय संघ के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। भिक्षु संघ के लिए ये दान पारमिता के दी है। बहुत बहुत साधुवाद। सभी उपासकों को मेरा नमस्कार देवी। साथियों, हम तो बाहर काउंटर बैठे हुए, हमें पता है क्या क्या बातें हुई हैं। मैं जब शायद थोड़ा सुनाई में थोड़ा एक निवेदन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जमीन तो आ गई है, तो उसके पड़ोस में फ्रंट पे एक 7.5 की जमीन और है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब लोग सहयोग करें तो हमारा पैसा बाद में लौट जाएगा। वो जमीन पहले जवाब दो। ये मेरा आप सभी लोगों का निवेदन है। जय भी नमो भैया। कोई नहीं, वो फिर बात नहीं, चिंता ना करो। इतने लोग बैठे अलग से बात कर लें। हमें वहाँ 50 लाख रुपए की 4.5 बीघा जमीन है, फ्रंट पे है और कॉर्नर पे है। हम ये चाहते हैं कि वो जमीन और हो जाए तो हमारा एरिया बढ़ जाए, पड़ोसी भी कोई ना रहे, क्योंकि आगे पीछे नहर है तो हम उसको सिक्योर कर रहे हैं। अगर कोई दान देना चाहे दान दे दे, उधार देना चाहे उधार दे दे। हम फटाफट 1 सप्ताह में जमीन खरीदें। बस 50 लाख रुपए की जरूरत है, लगभग 20-22 लाख हमारे हाथ में आ गए हैं। बाकी और व्यवस्था करनी है, बाद में बात करेंगे। ये टीम पानीपत, हरियाणा की टीम पानीपत। और मैं बता दूं, हरियाणा की सबसे युवा टीम यही है। सबसे युवा टीम यही है और सबसे युवा यही है।
बंदे जी को सादर बंदामी, सभी प्रबोधे उपासक उपासिका को मेरे नमो बुद्धाय जय भीम। मैं पूरी टीम पानीपत की तरफ से एक कमरे की घोषणा की है। जब भी बंदे जी के आदेश होंगे उस टाइम हम अमाउंट भेज देंगे। बहुत साधुवाद देकर बता दूं, हर महीने ये टीम लगभग 15,000 रुपए का सहयोग धमभूमि को करती है हर महीने। और कोई देना भूल जाए अलग बात है, लेकिन ये नहीं भूलते हैं। जो भी टारगेट देते हैं सबसे पहले टीम पानीपत उसको पूरा करती है। तभी बताता हूँ ये सबसे युवा टीम है। बहुत बहुत साधुवाद। भैया माइक निकालना ना, उसमें ना निशान लगा होगा। रमा बहुत आगे हरियाणा यमुनानगर से रमा बहुत आज अफसर जी है और सिद्धार्थ नरेश जी ये 10,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं इस निर्माण में। मिलिए में साथ ही मिलाएं। चलो भाई चलो आ जाओ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। अलीगढ़ में जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, उसके लिए मेरी जीवन संगनी की इच्छा थी कि मैं भी उसमें अपनी सहभागिता दूं। और ये गवर्नमेंट जॉब में है और इन्होंने अपनी तरफ से 10,000 रुपये इसके लिए दान दिए। सत्यवंत जी को वंदना, सभी को नमो। निर्मला बहुत चंडीगढ़ से, निर्मला बहुत जी आई, ये भी 30,000 रुपए का दान कर रही है इस काम के लिए। और साधुवाद क्या बोल साधु निर्मला बहुत भिक्षु सबको वंदामी, सभी आए हुए उपासक उपासिका नमो बुद्धाय जय भीम। ये दान तो देखो मैं जितना भी मेरी श्रद्धा होती मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी कि आज से 20-25 साल पहले की बात बताऊंगी कि हमारे बहुत बिहार था, लेकिन प्रशासन की वजह से वो तोड़ दिया गया था। लेकिन वहाँ पर एक हमारे बच्चे रहते थे, उनको निकाल दिया गया। उनकी मैंने ही अपने घर में रखा, सेवा भाव किया और ये मुझे बड़ा दुख हुआ। ये काम हमने बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत प्यार है, लेकिन वो लोगों ने अपने कब्जे में किया हुआ है। भिक्षुओं को पैसा कुछ नहीं आया, तो ये कदम जो उठाया है ये बहुत ही साधुवाद के माध्यम है। बत्ते जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने ये काम किया और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद जी। जयपुर की टीम आइए, ये टीम जयपुर राजस्थान जहाँ हवा महल है, जयपुर में है ना, मैंने आज तक नहीं देखा। जयपुर की टीम भी भिक्षुणी संघ के बिहार के लिए एक कमरे का घोषणा करती है। साधुवाद ज्ञापित करें। कौन बोलेगा आपने से? हटाते आए वंदे संघ को वंदामी। हमारी टीम जो है आगरा रोड जयपुर में निवास करती है, वहाँ पे है, वहाँ की टीम है ये। और हमारी टीम में अधिकतर लोग जो है अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो हम सब मिलके जो है एक कमरा जो भिक्षुणी संघ के लिए जो है ना अलीगढ़ के अंदर 1.5 लाख रुपए का दान हमारा स्वीकार करें। बहुत बहुत साधुवाद। टीम जयपुर को बहुत बहुत साधुवाद। आपकी मंगल भावना ऐसी बनी रहे। श्रद्धेय बौद्धाचार्य हरिचंद्र बौद्ध जी, उनकी जीवन संगिनी ब्रह्मजीत कौर गौतम जी धम्म भूमि सेवा बिहार के लिए 11,000 रुपए का दान कर रहे हैं। कहाँ जी? श्रद्धेय बौद्धाचार्य हरिचंद्र बौद्ध जी, आइए। ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। आप बैठ हिम्मत कर पाओगे, जिधर छूट जाएगा। गीत बज रहा होता ना, आइए जल्दी आइए, बहुत सारे। तो आप देख सकते हैं कि धम्म भूमि के लोगों में कितना उत्साह है, कितना मनोबल है। और मैं बहुत सारे जाए जब तक आप जय भीम नमो बुद्धाय। भाइयों और बहनों, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ
मशहूर जगह है, लेकिन वहाँ के बुद्ध विहार में कोई भी नहीं जाता। और हनुमान मंदिर जगन्नाथ बाजार में है, वहाँ लोग लाइन से जाते और वहाँ ध्यान करते। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाया करें। चांदनी चौक में एक ही बुद्ध विहार है, जिसकी मैं 25 साल से मैं देखभाल कर रही हूँ। कोई नहीं जाता वहाँ। मेरी रिक्वेस्ट दिल्ली वासियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए कि वहाँ जाकर वहाँ अपना वंदना करें और वहाँ पूजा करें, देख कर आए। वो बहुत अच्छी जगह है, आप लोग जाइए। मैं वहाँ बहुत पैसा लगा चुकी हूँ, अब तक 1 लाख रुपये लगा चुकी हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं जाता वहाँ पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करें कि अपने तीर्थ स्थल समझ के प्लीज वहाँ जाया करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत भगवान बुद्ध का विहार है, वहाँ बना नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुआ, कोई उसको देखता नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, आप वहाँ भी जाइए। मेरी आप ठीक है। और मैं धम्म भूमि के लिए 5000 का दान दूँ। बहुत बहुत साधुवाद। उस विहार को हम देखेंगे जी। आप अपना मोबाइल नंबर बता दो। है ठीक है। ये दंपति हैं बौद्धाचार्य हरिश्चंद्र बौद्ध जी और उनकी जीवन संगिनी ब्रह्म कौर गौतम जी। ये जो भिक्षुनियों के लिए विहार बन रहा है, उसके लिए 11,000 रुपए का दान दे रहे हैं। ये जोहरीपुर दिल्ली से है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। नमन करते हुए भिक्षु संघ का बंदवानी करते हुए और सभी उपासक सभी को हम लोग दान देंगे। जब ये बुद्ध विहार बनेंगे, जब जो है अपने धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा। दान सबसे पहले तो दान पारमिता है, दान पारमिता है। दान पारमिता सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम सभी को दान देना चाहिए और दान देंगे तो हमारा धर्म रात दिन बढ़ेगा। इसी के साथ में सभी को बताया जाएंगे। आपको साधुवाद जी। अभी हमारे पास 14 कमरे और 1 बीघा जमीन आ गई है। जो छोटा मोटा जो जल्दी में है वो मैंने गिना नहीं है। तो हम 7 कमरे वृद्ध विहार के लिए और 7 कमरे भिक्षुणी विहार के लिए बना सकते हैं। आप सबके सहयोग से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, ये डॉक्टर योगेश धमिक जी, जो आप गूगल मीट में बार बार देखते रहे होंगे, इन्होंने 20 बरस जमीन दान दी है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। उपासक मुनीराम बौद्ध जी हैं, उनकी जीवन संगिनी वंदना बौद्ध जी हैं। आइए, मुनीराम बौद्ध दिल्ली पुलिस में है और वो 10,000 रुपए का योगदान कर रहे हैं। आइए जी मुनीराम बौद्ध जी, आपकी दान पारमिता को बहुत बहुत साधुवाद। बस 5 मिनट ले रहा हूँ, उसका चिंता ना करें, खत्म करें, क्योंकि बाकी और भी काम आपको भी करना है, हमें भी करना है। मुझे पूरा यकीन है आज शुरुआत हुई है और इतनी अच्छी शुरुआत आप लोगों के सहयोग से हुई। मुझे लगता है कि पूरा देश इससे प्रेरणा लेगा। धम्म भूमि की टीम कितनी कर्मठ है, कितनी सशक्त है। आइए, ये उपासक मुनीराम बौद्ध जी हैं, दिल्ली पुलिस में है। हाँ, सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 10,000 रुपये मैं काम दे रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे और भी देंगे। सभी को बताए जाए। साधुवाद। घर जाके सोचना। और मैं आपको बता दूं, जो हम महाकाल बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे उसकी ऊंचाई 100 फीट होगी। अभी मैं पक्के तौर पर नहीं कह रहा हूं। 500 रुपए का दान उपासक जी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, एक काम और करना है। जो धम्म भूमि टीम आई हुई है, जहां से भी अपने साथ 20-20, 50-50 प्रतियां लेके जाना, क्योंकि बहुत वजनदार है, लेके आने में तकलीफ होती है। आप 2-2, 4-4 मांगते हैं, भेज नहीं पाते। पंजाब वाले भी अगर जो कार से आए हैं वो तो ले जाना,
जो भी कार से आए हैं वो अपने साथ ये प्रतियां ले जाना, इनकी कीमत बाद में लौटा देना। ठीक, प्रबंध करवाओ भाई वहां पे जो भी भिजवा दो। तो मैं इस बात को यहाँ विराम देता हूँ। हाँ जी, टीम कहाँ से आ रही है? अच्छा वैसे आ रही है। वैष्णो देवी जाना चाहिए, ऐसी बाढ़ आ रही है। मुझे हर कोई देने वाला दिखता है। उपासिका उपासिका विद्यापत जो भोपाल से है, अभी इन्होंने 2 दिन का प्रशिक्षण करवाया है। तारीख कौन सी थी वो? कौन सी तारीख थी? हाँ 23 और 24, इसी महीने की 23-24 तारीख को इन्होंने 200 लोगों का प्रशिक्षण करवाया भोपाल में 2 दिन का। होटल किराए पर लेके करवाया। मंडीदीप की टीम भी आई हुई है। आज के इस कार्यक्रम के लिए वो 5000 रुपए का भोजन दान में पैसा सहयोग कर रही है। आइए मंडीदीप से प्रेम बहुत जी। सारे ड्रेस कोड में तो ये हमारी मजबूत टीम है और आप यकीन मानिए कम से कम वहाँ 50 महिलाएं आई थी प्रशिक्षण के लिए। 150 के लगभग पुरुष थे तो 50 महिलाएं थी। बहुत ही युवा टीम। ये प्रेम बौद्ध जी हैं, ये गब्बर बौद्ध जी हैं, आपका नाम भूल गया, सुरेश बौद्ध जी, ये मनीषा बौद्ध, ये मनीषा बौद्ध हैं, आपका नाम? हाँ राजेश बौद्ध जी, राजेंद्र मालवीय। ये भोपाल और मंडीदीप की टीम है। इनके लिए साधुवाद ज्ञापित करें, बोलो साधु। साथियों सभी को सादर जय हिंद, नमो बुद्धाय। हालांकि हर बार घोषणा करना बताना वैसे ठीक नहीं होती, पर हमारी आज टीम की तरफ से हम सब ने पहले से, चूंकि हमें पता था कि दिल्ली में कार्यक्रम है, तो आज के भोजन दान के लिए 5000 रुपये मैंने आयोजक मंडल जो यहाँ की टीम है उनके लिए मैंने और मेरी टीम ने ये चीज़, और बाकी हमारी अभी चर्चा हो जाएगी क्योंकि हमारी जो भी पूज्य विपुल धम्म विद्या जी हैं उनसे बहुत लंबे अरसे से बात भी चल रही है और उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि पूरे देश में भिक्षुणी निवास नहीं है जहां भिक्षुणियां रह करके और वहां से धम्म का कार्य संचालित कर सके। तो हम ये बात तो अभी पूरी तरह से अनाउंस, लेकिन हमारी जो मध्य प्रदेश की ये रायसेन और भोपाल और जगह की जो टीम है, हम कोशिश करेंगे कि एक कमरे का जो दान है वो जब तक वो कार्य पूरा होगा तब तक शायद राशि पहुंच जाएगी। क्योंकि मनीषा ताई हमारी बहुत अच्छी है और इन्होंने पहले ही बोला था कि अगर मंडीदीप में भंते जी चाहेंगे अगर बुद्ध विहार बनाने के लिए, तो इन्होंने कम से कम 900 स्क्वायर फीट की वहाँ की जमीन, चूंकि वो आउट ऑफ एरिया में है, तो इन्होंने खुद से बोला था कि अगर भंते जी चाहें तो इसको बदल करके और दूसरी जगह बुद्ध विहार बनाएं। तो इनकी सबकी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी टीम एक भिक्षुणी निवास के लिए प्रयास करेगी और वो 1-8 साल के भीतर हो जाएगा। अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल पूरा ही कर देंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो जमीन दान थी वो लेंगे दे देंगे। तो और चूंकि हमने पिछले जब जमीन दान की राशि आई थी उसमें मेरे जीवन साथी अभी यहाँ पर दिख नहीं है, 75,000 के अनाउंसमेंट किया था, उसको आज मैं 1 लाख पूरा कर देती हूँ क्योंकि रह गया था। तो वो 75,000 पुराना प्लस 25,000 कुल मिला के 1 लाख मेरी अपनी तरफ से था। तो बस मैं उसे भी पूरा करने आई थी क्योंकि मेरे पास ज्यादा अभी बजट नहीं अलाउ कर रहा था, भंते जी को पता है। थैंक यू सो मच। कोई नहीं, एक बार बस मंच पर बुलाने का मकसद यही है। एक कमरा भोपाल बनाएगा, भोपाल बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो क्योंकि इस मकसद से आदमी नहीं आते हैं। बहुत बहुत साधुवाद उपासिका जी, रंजना आटे जी, बहुत बहुत साधुवाद। चलो मैं इस काम के विराम देता हूँ और आप सबको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बस एक छोटी सी बात कह करके ध्यान से सुनिए। आप सभी जहां से भी हैं अपने अपने क्षेत्र में धम्म सहाय तैयार करने का काम करें। हमारा लक्ष्य है कि 10,000 गाँवों तक हम हर गांव में धम्म भूमि का एक प्रतिनिधि तैयार कर दें। ठीक है,
और सारी कार्य योजना आपसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं मेरी तरफ से अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा समा बांधा और जिस उम्मीद के लिए हम लोग बैठे थे, और मैं भिखुनी संघ को भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप जहाँ भी जाओ इस बात को बताओ, अब भिखु आराम से मर सकता है, अब भिखु चैन से मर सकता है अपनी जगह पे, और हम फक्र से कहेंगे कि भिखुओं के लिए भी अब वर्ग सेवा विहार है। बनते आइए बनते जी, आपका मैं परिचय कर रहा हूँ। ये बनते धम्मसीन हैं और नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल से। बनते जी दोस्त, सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को निवेदन करता हूँ और कृतज्ञता अर्पण करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। आज हमारा दिल्ली में सारी भारत से बुद्ध को मानने वाला आया है। हमेशा हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, आवाज़ उठता है, भारत को बुद्धमय बनाना है। मैं मेरा नजरिया से बोलता हूँ कि भारत पहले भी बुद्धमय था, अभी भी है, आगे जाके भी रहेगा। बुद्धों को बुद्धमय होने के साथ साथ बुद्धों को विचारमय बनाना हमारा सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। बुद्धमय तो है, बुद्धों को विचारमय बनाना भी ज़्यादा जरूरी हो गया। अगर जब तक बुद्धमय विचार ना होगा तब तक हमारा बुद्ध देश नहीं कहलाएगा। आज देखिए बाबा साहब का टाइम पे जो 6 से 7 लाख बुद्धिस्ट बना था, मगर अगर उसका अंदर बुद्धमय विचार होता आज तक भारत बुद्धमय हो जाता। तो हम लोग अपनाता तो हो, मानता हो, मगर अपनाता नहीं, काम पे बदलता नहीं। माए पकड़ के बोल दे तो मैं बुद्धिस्ट हूँ, घर को संभालने का हमारा बस का नहीं होता। तो मैं बोलूंगा शुरुआत घर से कीजिए, घर से करने के बाद सारा देश फैलाइए। सिर्फ माइक से बोलने से धर्म आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप लोग धारण करके समाज को नहीं फैलाएंगे। बाबा साहब का जो संदेशा है जुड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी दिल्ली वास में आया है, तो मेरा भंते जी से बहुत साल से परिचय हुआ, 3 साल से। तो भंते जी ने जो कार्यक्रम किया है, जो भिक्षु निवास भिक्षुनी निवास, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि कुछ भंते बुद्ध विहार पे रहता है, सारा जीवन हमारा जो जीवन होता है बुद्ध धर्म के लिए हम लोग कुर्बान कर देता हो, मगर आखिर में जाता है, कुछ पल में आता है कि कुछ उपासक होता है कि भंते जी आप निकल जाइए। तो ये जो भंते लोगों को जो जलन करता है, जो घर परिवार रिश्तेदार सारा जवानी निकाल देता है धर्म के लिए, उनका कोई इज्जत नहीं होता, उनको सुकून से चैन से मर भी नहीं सकता। तो भंते ने जो निवास किया है, भंते जी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने सहयोग किया। भंते ने एक बात कहा कि अभी जो बेनुगुण है, बेनुगुण रह गया, क्योंकि वो बुद्धों को दान किया था। अभी बुद्धों को पुत्रों जो है, बुद्ध पुत्र भंते जी है। हमारा जो भंते लोगों को बुद्ध पुत्र कहा जाता है, बुद्धों को बच्चा कहा जाता है। बुद्धों को दान करना अर्थात भंते को दान करना मतलब बुद्धों को दान करना, ये जो है कभी मिटेगा नहीं। तो आप लोगों ने जो दान किया है, सब लोगों को मैंने दिल से आशीर्वाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ भंते जी को भी। और ऐसा कार्यक्रम हर बार होते के साथ साथ सारा भारत में होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली के नहीं। जो भंते ने जो संकल्प लिया है सारा भारत में होके, ये तभी बुद्धमय देश बनेगा। तो धन्यवाद देते हुए मेरा यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। साधु साधु साधु।